दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज चौथा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कई देशों के नेता हुए इसमें शामिल। एआई समिट में उच्च स्तरीय सीईओ सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई मानव इतिहास का बड़ा परिवर्तन। पीएम मोदी का संदेश, कहा एआई को लोकतांत्रिक करें, मानव को केवल डेटा पॉइंट या कच्चा माल न बनने दें। 21 फरवरी तक दिल्ली में चलेगा एआई समिट। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित है ये समिट। एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने रचा इतिहास। 24 घंटे में 2,50,946 छात्रों ने एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए शपथ लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया भारत का नाम। आज से समंदर में दिखेगा हिंदुस्तान की नौसेना का शौर्य और पराक्रम। अभ्यास मिलन के 13वें संस्करण मिलन 26 का होगा आगाज। 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में चलेगा अभ्यास मिलन। कई देशों के जंगी जहाज भी लेंगे इसमें हिस्सा। अभ्यास मिलन में शामिल होंगे अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान। विशाखापट्टनम में होगा वैश्विक नौसैनिक का शक्ति का प्रदर्शन। तटीय सुरक्षा और बचाव मिशन को लेकर तालमेल बढ़ाने को लेकर रणनीति। 72 देशों की नौसेनाएं लेंगी इसमें हिस्सा। अभ्यास मिलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है विशाखापट्टनम। शक्ति और संस्कृति का दिखा अनोखा नजारा। उज्जैन में एक साथ 5 दिव्य स्वरूपों में मां महाकाल ने दिए भक्तों को दर्शन। संध्या पूजन के बाद किया गया पंचमुखौटा श्रृंगार। पंचमुखारविंद श्रृंगार कहलाता है महादेव का ये खास श्रृंगार। इसमें भगवान के छबीना, मन महेश, उमा महेश होलकर श्रृंगार होता है। लगाया जाता है शिव तांडव मुखौटा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन पर भगवान को धारण करवाया जाता है निराकार से साकार स्वरूप। सालों से चली आ रही है पंचमुखारविंद श्रृंगार परंपरा। साल में एक ही बार होते हैं महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पहुंचते हैं महाकालेश्वर के मंदिर। सभी पंचमुखों को नवीन वस्त्र, मुंडमाला, छत्र, मुकुट पहनाकर किया गया अद्भुत श्रृंगार। मान्यता है इस दिन दिव्य श्रृंगार के साथ ही शिव नवरात्रि उत्सव का भी होता है औपचारिक समापन। अकोला में अनोखे अंदाज में दी गई छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि। बनाई गई 30,000 वर्ग फुट की भव्य रंगोली। मुंबई में भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बरसाए गए फूल। ढोल मंजीरों की धुन से गूंजा शहर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गुरु पूजा पर दिखा आस्था का अनोखा मेला। भव्य रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। के हाथरस से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। दिव्यांग बेटी को पीठ पर बिठा के बोर्ड परीक्षा दिलाने पहुंचे पिता। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और श्रीगंगानगर के लिए चलेंगी होली स्पेशल ट्रेनें। एक बार फिर पर्वतारोहण के लिए खुली उत्तराखंड की 83 पर्वत श्रृंखलाएं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल। सख्त नियमों के साथ सीमित परमिट जारी करेगी सरकार। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस होगी अनिवार्य। कटरा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी शंकराचार्य मंदिर परियोजना की आधारशिला। माता वैष्णो देवी धाम की पहाड़ियों से सटे क्षेत्र में बनाया जाएगा मंदिर। शंकराचार्य मंदिर निर्माण में आएगी 31.5 करोड़ से ज्यादा की लागत। परिसर में बनाई जाएंगी 50 व्यावसायिक दुकान। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर आई राहत की खबर। तापमान में कमी के साथ वायु गुणवत्ता में भी हुआ सुधार। ग्रैब 2 की पाबंदियों को किया गया खत्म। शोपियां में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की पहल। स्नो विंटर कार्निवल का किया आयोजन।
स्नो विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। स्नो विंटर कार्निवल में कई तरह के खेलों का भी हुआ आयोजन। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया इसमें हिस्सा। नालंदा के नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हुए इसमें शामिल। मुर्शिदाबाद में पीड़ित श्रमिकों के लिए अस्पताल का हुआ उद्घाटन। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। असम के माजुली में परंपराओं को जीवंत करने के लिए गुमराग नृत्य का हुआ आयोजन। पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने किया नृत्य। पुंछ में वन्यजीव कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए लोग। देहरादून में श्री खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का किया गया आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए इसमें शामिल। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-2026 का समापन। सीएम धामी ने की इसमें शिरकत। पटना के लोक भवन में रामानंद मिश्र ग्रंथावली का शुभारंभ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे इसमें मौजूद। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। गुरुद्वारे में टेका मत्था। गुवाहाटी के मां कामाख्या के दरबार में पहुंची प्रियंका गांधी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुआ का किया भव्य स्वागत। बटुकों को पहनाई फूलों की माला। बटुकों को लगाया तिलक। नागपुर में धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। लोगों ने ढोल नगाड़े और गाजे बाजों के साथ मनाया जश्न। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर रितेश देशमुख ने दी श्रद्धांजलि। बोले, युवाओं को पता होना चाहिए उनका बलिदान। चमोली में मौसम ने बदली करवट। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई चोटियों पर बर्फबारी शुरू। धाम के नीलकंठ, नर नारायण, कुबेर पर्वत और सतोपंत पहाड़ पर हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से बिछी बर्फ की चादर। तापमान में भी आई भारी गिरावट।